तो कैसे बताऊँ? मेरा नाम है आर्यन चौधरी और आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। तो मैं हूँ मुदित चौधरी और मेरे पापा का बेटा। तो आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ अपने पापा के यूट्यूब चैनल पे। तो नमस्ते सब लोगों को। ये मेरे पापा का इंट्रो है, तो उनकी वो नहीं है वहाँ यहाँ पे, तो मैं बना रहा हूँ। तो अभी मैं बस इंट्रो करूँगा, मेरे पापा आएंगे, उसके बाद बोलेंगे नमस्ते। तो अब मेरे पापा को मैं बुला रहा हूँ स्टेज पे, प्लीज आइए। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। मैं मुदित चौधरी एक बार पुनः आप सभी भाइयों का अपनी इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आप सभी लोगों का ढेर सारा प्यार मुझे इसी तरह प्राप्त होता रहे, बस यही मेरी ईश्वर से कामना है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद कई लोगों के जीवन में ढेर सारा परिवर्तन आया है और कहीं ना कहीं समाज में रहकर अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में हमें ढेर सारी आसानी इस कहानी के माध्यम से मिल सकती है। दोस्तों, यह कहानी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे ग्रंथों के अनुसार, हमारे रामायण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार बताए हुए कुछ नेक रास्तों और नेक भावनाओं पर आधारित है। जिस तरह मनुष्य इस संसार में जब पैदा होता है, पैदा होने से लेकर अंत मरण तक वह जीवन में ढेर सारे कर्म, ढेर सारे फैसले, ढेर सारी इच्छाएं, लालसाएं, ढेर सारा घमंड भी आप कह सकते हैं, सारी चीजों का बोझा लेके वो अपने जीवन को जीता है। वहीं हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में हमें उस जीवन को और बेहतर करने के लिए, अपने आप को और सुगम बनाने के लिए हमें कई सारे दृष्टांतों के माध्यम से, कई सारे दोहों के माध्यम से, कई सारी कविताओं के माध्यम से, कई सारी वाक्यों के माध्यम से हमारे जीवन में हमें बताया है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए और किस तरह से हमें अपने जीवन को लेकर चलना चाहिए। तो यह कहानी शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। यह कहानी एक साधु महाराज की है। वह एक आश्रम में रहा करते थे गंगा किनारे। तो सुबह सुबह वो अपने अनुयायियों के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो वहीं सीढ़ियों पर गंगा जी में उतरते वक्त एक सीढ़ियों में एक खोखड़ बनी हुई थी। उस खोखड़ में एक बिच्छू रहा करता था। जैसे ही वो साधु महात्मा गंगा स्नान के लिए जाया करते और सीढ़ियों से उतरा करते थे, वो बिच्छू अपनी खोखड़ में से बाहर आता और उन साधु महात्माओं को डंक मारने का काम करता। वहीं वह साधु जो है उसको बड़े ही प्रेम पूर्वक उसको पकड़ते और उसको पकड़ के उसके घर के समीप, उसके घर के आगे उसे रख देते और आगे बढ़ जाते, अपना स्नान करते और वापस आ जाते। यह बात उनके अनुयायियों को समझ नहीं आ रही थी। यह बात उनके अनुयायी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर गुरु देव जो हैं हमारे, वो क्या हम लोगों को सिखाना या क्या हम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं। जब उन लोगों से नहीं रहा गया तो उन्होंने एक दिन गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, पुराना माने तो एक मन में प्रश्न था जिसका उत्तर हम सभी जानना चाहते हैं। तो गुरुवर ने बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने अनुयायियों से कहा कि बिल्कुल आप पूछिए निसंकोच। तो उन्होंने बोला, गुरुदेव, जैसा कि हम सभी देखते हैं कि आप सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाते हैं। जैसे ही आप सीढ़ियां उतरते हैं और सीढ़ियों पर पैर रखते ही एक बिच्छू आपके पैर पर डंक मारने का काम करता है।
वह बिच्छू आपको ढेर सारा असहनीय दर्द, जिस दर्द को सहा ना जा सके, एक असहनीय दर्द आपको प्रतिदिन देता है, और आप जो है उसके प्राण हरने की बजाय आप उसको बड़े ही प्रेम पूर्वक उसको पकड़ के उसके घर के समीप रख देते हैं। आखिर हम जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों, कैसे, किस लिए करना चाहते हैं और किस लिए करते हैं। तो गुरुदेव ने बड़े ही धैर्यपूर्वक अपने अनुयायियों की बात को सुना और मुस्कुराते हुए बोले कि आपको पैदा करने वाला कौन? बोले ईश्वर। मुझे पैदा करने वाले कौन? ईश्वर। उस बिच्छू को पैदा करने वाले कौन? ईश्वर। बोले हम तीनों को, हम सबको इस संसार में जन्म देने का, इस संसार में कुछ समय बिताने का जो कार्य ईश्वर ने किया है, हर एक व्यक्ति, जीव जंतु, प्रकृति, हर एक वस्तु, हर चीज को अपना अपना एक कार्य, एक जिम्मेदारी दी है। हम सभी को उन जिम्मेदारियों को समझना होगा। अनुयायियों को ये बात फिर भी समझ में नहीं आई। उन्होंने पूछा कि बात बताइए, मुझे पैदा ईश्वर ने किया, उसे पैदा ईश्वर ने किया, आपको पैदा ईश्वर ने किया, तो बिच्छू का काम क्या होता है? अनुयायी बोले कि बिच्छू का काम तो डंक मारना होता है, लोगों को दर्द देना होता है, लोगों को परेशान करना, लोगों को असहनीय दर्द देना ही उसका मुख्य काम है। तो बोले इस संसार में आने के बाद जब वो जीव अपने दिए हुए कार्य को, अपनी दी हुई जिम्मेदारी को नहीं भूला, वह उसका निर्वहन कर रहा है और वो वही कार्य कर रहा है जो ईश्वर ने उसे दिया। मुझे मनुष्य बनाया, उसे जीव बनाया, वो जीव होकर भी अपनी चीजों को नहीं भूला, तो मैं मानव होके मैं कैसे अपनी मानवता को भूल जाऊं? मुझे मेरे ईश्वर ने इस संसार में इंसानियत, मानवता, भाईचारा, आपसी प्रेम, ईश्वर भक्ति, यही सब करने के लिए भेजा है। तो वो अपना कर्म कर रहा है जो उसे मिला, वह वही जिम्मेदारी निभा रहा है जो ईश्वर ने उसे दी, और मैं वो कर्म कर रहा हूं जो मेरे मालिक ने मुझे दी। मेरा काम उस बिच्छू के प्राण हरना नहीं, बल्कि उस बिच्छू के प्राणों की रक्षा करना है। तो मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, वो अपना धर्म निभा रहा है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का जो एक शीर्षक है कि जो काम मनुष्यों को करना चाहिए वह काम आज हमारे जीव जंतु हमें करके कभी कभी एक इंसानियत का पाठ पढ़ा देते हैं। वो दिखा देते हैं कि आज भी वो हमसे, हमारे फैसलों से कई गुना बड़े हैं। लेकिन एक मानव इस संसार में आने के बाद वह धीरे 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 सब कुछ भूलने लगता है। वह इंसानियत, मानवता, भाईचारा, आपसी प्रेम, सौहार्द, सब चीज को धीरे धीरे खत्म करने का कार्य करता है, और पता ही नहीं है कि कौन सी रेस में जाके वो जीतना चाहता है, कौन से लेवल पे जाकर वो खड़ा होके वो सबको दिखाना चाहता है कि देखिए मैं सबसे बड़ा हूं। उन्हीं कर्मों को करते करते वह सब
तरफ से मारा जाता है, एक तरीके से सारी चीजों से वो वंचित धीरे धीरे होने लगता है। हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन हमें याद रहे कि हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें सदैव उन्हीं रास्तों पर चलना चाहिए। हमें वही सब करना चाहिए जिनकी अनुमति हमारे वेद, पुराण, धार्मिक ग्रंथ देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं अगली वीडियो में आपके लिए फिर से एक कहानी लेकर तैयार होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत,